The agenda of the today's class: status check, protecting instance with accidental termination, scale up, scale down, scale in, scale out, and volumes. First, understand the concept of the status check. Status check. तो बिफोर एक्सप्लेनिंग इसको मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताऊंगा. फर्स्ट प्रोसेस है कि I will select the region Mumbai. After that I will create one EC2 instance. EC2 instance create करेंगे. So click on the service, click on the EC2. Click on the instance, launch instance, and create instance. Select Amazon machine. Select T2 micro. एंड नंबर ऑफ इंस्टेंस 1 डिफॉल्ट VPC में क्रिएट करना है. अवेलेबिलिटी जोन अगर यहाँ पर प्रेफर नहीं करते तो ऑटोमेटिक ये क्रिएट हो जाता है और इसमें से रेंडम एक एलोकेट हो जाएगा. तो अभी मैंने यहाँ पर जोन 1 भी सिलेक्ट किया हुआ है. इनेबल सबनेट, ऐड स्टोरेज, 8 GB स्टोरेज यहाँ पर ऐड कर रहे हैं. Security group, MySG1. You can give any name. Wait 1 minute. Click on the launch, create new key. My key 1 and download. यहाँ पर की एक और क्रिएट हो गई है, माई की 1. ओके, इसको लॉन्च करेंगे. व्यू इंस्टेंस ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग है उसको मैं टर्मिनेट कर दूंगा यहाँ पर से. बट अभी आप ये जो लॉन्चिंग मशीन लॉन्च हो रही है यहाँ पर देखिए, और एक ऑप्शन यहाँ पर देखिएगा आप, check status and it is initializing. यहाँ पर इनिशलाइज हो रहा है अभी चेक स्टेटस. सो अभी जो मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ चेक स्टेटस. चेक स्टेटस क्या है एग्जैक्टली? लुक एट हियर. एंड जब भी हम मशीन लॉन्च करते हैं तो यहाँ पर आपको चेक स्टेटस, ये ऑलरेडी मेरी प्रीवियसली मशीन क्रिएटेड है और यहाँ पर अभी इनिशियलाइजिंग हो रहा है. थोड़ी देर बाद यहाँ पर एक मैसेज आएगा, डिस्प्ले होगा 2/2.
2 by 2. What is the meaning of 2 by 2? Look at here. So 2 by 2. Status 2 by 2. और यहाँ पर 2 by 2 जो लिखा रहेगा चेक स्टेटस, यहाँ पर इसके आगे एक और स्ट्रिंग रहती है, कंप्लीट स्ट्रिंग। यदि आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ पर 2 of 2 पास्ट, देखिए ये लिखा हुआ है पास्ट। तो इसका मतलब क्या है, देखिए कि यहाँ पर 2 चेक स्टेटस होते हैं। वन इज और इंस्टेंस चेक स्टेटस, इंस्टेंस चेक स्टेटस, और सेकंड है स्टेटस। 2 टाइप के स्टेटस होते हैं, सिस्टम चेक एंड इंस्टेंस चेक। तो सिस्टम चेक कब और इंस्टेंस चेक कब? सिस्टम चेक मीन्स checking hardware and instance means checking operating system। तो कंडीशन यहाँ पर होती है कि यहाँ पर जो अगर मैं यहाँ पर डिस्कस करूँ कि 95% या मोर देन 95% always you will get 2 by 2 मीन्स 95% केसेस हैं कि आपको हमेशा यहाँ पर 2 by 2, और आपने भी जब मशीन से लॉन्च की होगी तो ऑलवेज 2 by 2 यहाँ पर चेक पास्ट यहाँ पर शो करते हैं ऑलवेज। बट इन केस कभी ऐसा कंडीशन हो कि यहाँ पर 2 by 2 या 0 by 2 या 1 by 2 ऐसा यहाँ पर कभी मैसेज यहाँ पर शो हो, तो आप कैसे उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या एक्जैक्टली इश्यूज हैं। यहाँ पर अभी जो मैंने मशीन लॉन्च की है न्यू सर्वर 1, इसका नाम मैंने यहाँ पर पुट कर दिया न्यू सर्वर 1, और यहाँ पर मैंने सेलेक्ट करने के बाद इसको हम मॉनिटर कर सकते हैं, और यहाँ पर भी आप बॉटम पे चेक कर सकते हैं स्टेटस चेक। यहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं किसका स्टेटस चेक कर रहे हैं, इंस्टेंस स्टेटस चेक, और विच वन इंस्टेंस। तो यहाँ पर इंस्टेंस सेलेक्टेड है, किसी कौन से पर्टिकुलर इंस्टेंस के लिए आप स्टेटस चेक कर रहे हैं। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये दिखाता है सिस्टम स्टेटस चेक एंड इंस्टेंस स्टेटस चेक। तो you can also note in your notebook there are the 2 status checks, one is a system check and system status, and another one is a instance status check। ये शॉर्ट इंटरव्यू क्वेश्चंस रहते हैं, तो आप इनको नोट कर सकते हैं। यहाँ पर ये मैसेज है कि the check monitors the AWS system required to use this instance, ensure that they are functioning properly। और यहाँ पर चेक स्टेटस यहाँ पर पास शो कर रहा है। तो 2/2 इट मीन्स ऑल चेक पास्ट। यदि कंडीशन कभी यहाँ पर होती है 0/2 इट मीन्स आपको जो फेलियर है हार्डवेयर स्टेटस फील्ड है। हार्डवेयर फेल्ड इट मीन्स कैसे आपने आइडेंटिफाई किया कि 0/2 में हार्डवेयर ही फेल्ड होगा, ये भी है। इसका मीनिंग ये है कि यदि आपने यहाँ पर एक AWS सर्विसेज अडॉप्ट किए हैं, AWS आपने अडॉप्ट किया है, और यहाँ पर AWS में
आपने यहाँ पर एक मशीन लॉन्च करना है आपको। तो अगर ऑपरेटिंग सिस्टम किसी भी हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन में आपको ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च करना है और इंस्टॉल करना है, तो हार्डवेयर का परफेक्ट होना ज़रूरी है। ठीक है, हार्डवेयर का परफेक्ट होना ज़रूरी है, तभी तो आप ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। मैंने कहा कि आपके मोबाइल पे ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड इंस्टॉल करना है, तो आपका जो हार्डवेयर है वो कंफर्टेबल होना चाहिए, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करना चाहिए। और एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम को यदि सपोर्ट करेगा तो आप उसको उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं। मीन्स पहला कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन इज कि आपके पास जो हार्डवेयर है वो प्रॉपर होना चाहिए, हार्डवेयर आपका वर्किंग होना चाहिए। अगर हार्डवेयर आपका वर्किंग है तभी आप उस हार्डवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं, फर्स्ट कंडीशन है। सेकंड कंडीशन है आप उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करेंगे, बट ये कंडीशन ऑलवेज ट्रू होनी चाहिए, फास्ट होनी चाहिए हार्डवेयर, तभी आप उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यदि यहाँ पर जीरो जीरो कंडीशन मतलब फर्स्ट कंडीशन फेल हो गई और यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन यदि फेल है, इसका मतलब हार्डवेयर फेलियर है। यदि यहाँ पर चेक 1/2 कभी यहाँ पर डिस्प्ले हो आपकी स्क्रीन पे, इन फ्यूचर कभी अगर डिस्प्ले हो, तो इसका मतलब है ऑपरेटिंग सिस्टम इशू। इट मीन्स AMI, आपकी जो AMI है उससे रिलेट करिए इसको कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम फेल्ड है, ऑपरेटिंग सिस्टम फेल्ड मीन्स हार्डवेयर वर्किंग फाइन, क्योंकि यहाँ पर एक चेक ऑलरेडी पास हो चुका है और सेकंड चेक पास नहीं हुआ है। 2 आउट ऑफ 2 चेक, ओनली 1 चेक पास्ड। इट मीन्स हार्डवेयर वर्किंग फाइन बट ऑपरेटिंग सिस्टम इज नॉट वर्किंग फाइन, ऑपरेटिंग सिस्टम प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है या प्रॉपरली इंस्टॉल नहीं हुआ। यदि ये वाला केस आता है, सेकंड केस आता है, तो यू नीड रिबूट मशीन। आपको मशीन यहाँ पर इंस्टॉल रिस्टार्ट करने की ज़रूरत है, रिबूट करने की ज़रूरत है। यदि आपका कंप्यूटर कभी ऑन किया आपने और डेली वो ऑन होता है, अगर आज ऑन नहीं हो रहा तो आप क्या करेंगे, उसको डायरेक्ट उसको ओपन तो नहीं करेंगे ना कि स्क्रू ड्राइवर लेके आपने उसको ओपन करने स्टार्ट कर दिया। आप उसको 1-2 बार ऑन ऑफ करेंगे, रिस्टार्ट करेंगे, पावर ऑफ करेंगे और उसके बाद वो उसमें चेक करेंगे कि ये रिस्टार्ट हो रहा है। और बाई लक की वो हो भी जाता है, अगर फर्स्ट टाइम वो ऑन नहीं हो रहा था, सेकंड टाइम या थर्ड टाइम ऑन हो जाता है। तो सेकंड टाइम हम ऑपरेटिंग सिस्टम अगर फेलियर है तो यू नीड टू रिबूट दैट मशीन, ये इसका मीनिंग है। और सेकंड कंडीशन 2 आउट ऑफ 2, यदि ये वाली कंडीशन आती है, इट मीन्स हार्डवेयर पास्ट एंड इसके अलावा है OS पास्ट। ओके, तो इतना ही है सिर्फ ये कि सिस्टम चेक कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। सिस्टम चेक आइडेंटिफाई करने के लिए आपको उस पर्टिकुलर मशीन को सिलेक्ट करना है। आपको यहाँ पर एक कॉलम में स्टेटस यहाँ पर शो करेगा कि कितने चेक पास हुए हैं, और अगर आपको यहाँ पर डिटेल इसका डिस्क्रिप्शन देखना है तो आप यहाँ से इसका डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, और यहाँ पर काफ़ी डिटेल में इसकी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। और ये करने के बाद भी आपको बार बार ऐसा करने के बाद भी इश्यूज हो रहे हैं और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही, तो यू नीड टू कॉन्टेक्ट AWS सपोर्ट। आपको AWS सपोर्ट में कॉन्टेक्ट करना चाहिए अगर इन फ्यूचर, बट ऐसा नहीं होता, बहुत ही रियरली केस में इस टाइप में इश्यूज होते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक वाज दैट चेक स्टेटस। सेकंड वन इज प्रोटेक्टिंग इंस्टेंस विद एक्सीडेंटल टर्मिनेशन। इसको भी आप समझिए। सपोज यहाँ पर हमारे पास मल्टीपल क्लाइंट है, एक कंपनी है और उनके पास मल्टीपल क्लाइंट है। सपोज
suppose one company, suppose I am taking example of my company TNP Lab Microtechnologies एंड TNP Lab हमने जो सर्विस अडॉप्ट करके रखी है और हमने सर्विस अडॉप्ट की है AWS की। सपोज हमने अपने यहाँ पर AWS की सर्विस अवेल करके रखी है। AWS के अलावा भी हमने दूसरी सर्विस और अडॉप्ट करके रखी है डिफरेंट क्लाउड वेंडर्स से। सपोज तो यदि हमने AWS से यहाँ पर सर्विस अवेल करके रखी है और हमारे पास मल्टीपल क्लाइंट्स हैं, सपोज क्लाइंट मीन्स मल्टीपल कंपनीज हो सकती हैं, मल्टीपल कस्टमर हो सकते हैं, उनको क्लाइंट बोलते हैं, मल्टीपल क्लाइंट्स। तो एक क्लाइंट ये हो गया और इसके अलावा भी डिफरेंट क्लाइंट्स हैं हमारे पास। सपोज और भी ऐसे मल्टीपल क्लाइंट्स हैं, इस टाइप में करके कई सारे क्लाइंट्स हैं। जितने भी क्लाइंट होंगे उनके लिए हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं और सॉफ्टवेयर डेवलप करने के बाद उसको किसी न किसी होस्टिंग प्रोवाइडर में, थर्ड पार्टी कंपनीज में स्पेस लीज पर लेकर या रेंट पे लेकर सॉफ्टवेयर को अपलोड करते हैं। यदि मैं AWS यहाँ पर क्लाइंट में 2 क्लाइंट की बात कर रहा हूँ, तो क्लाइंट वन है ये, और यहाँ पर क्लाइंट 2 है, क्लाइंट 2 क्लाइंट है और 2 क्लाइंट के लिए वर्क करना है हमें। तो फर्स्ट क्लाइंट के लिए हमने यहाँ पर कुछ मशीन AWS में EC2 इंस्टेंसेस लॉन्च किए हुए हैं। सपोज कि यहाँ पर एक EC2 इंस्टेंस है और यहाँ पर इनकी रिक्वायरमेंट कैपेसिटी के अकॉर्डिंग इनके पास 2 EC2 इंस्टेंसेस है और इनके पास एक EC2 इंस्टेंस है। दिस वन इज EC2 इंस्टेंसेस हैं ये, और सिमिलरली यहाँ पर भी EC2, जिसको आप इन फ्यूचर कुछ यहाँ पर नेम, हम इसका नेम सेट कर देते हैं यहाँ पर। जैसे इसका नाम हमने यहाँ पर रखा हुआ न्यू सर्वर और यहाँ पर एक सर्वर। तो इसका नाम है सपोज न्यू सर्वर। न्यू सर्वर और दिस वन इज अ सर्वर। तो अब जब भी हम टर्मिनेट करते हैं, जब भी हम वर्क करते हैं, तो कभी कभी एक्सीडेंटली कि सपोज इस क्लाइंट ने यहाँ पर मुझे ये बोला कि ठीक है मेरा बिजनेस प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा हो, थोड़े टाइम के लिए इस मशीन को सस्पेंड करना है या टर्मिनेट करना है। या तो फॉर एग्जांपल कि यहाँ पर इन्होंने इसको बोला कि इसको टर्मिनेट करना है, इस पर्टिकुलर मशीन को टर्मिनेट करना है क्योंकि एक EC2 इंस्टेंस इज इनफ और इससे मेरा वर्क हो रहा है। एक मशीन हमें टर्मिनेट करना है और एक हमें अभी इन फ्यूचर यूज के लिए रखना है। तो अब क्या होगा, टर्मिनेट, और सपोज कि सिस्टम इंजीनियर हैं और उन्होंने सिस्टम इंजीनियर ने यहाँ पर क्लिक किया टर्मिनेट, जैसा आप अभी कर रहे हैं इंस्टेंस स्टेट, और यहाँ पर टर्मिनेट करते हैं तो वो टर्मिनेट हो जाता है। या तो आप यहाँ पर इसको न्यू एक्सपीरियंस में भी चेक कर लीजिए। इसके 2 डैशबोर्ड हैं AWS में, आपने फिल किया होगा 2 डैशबोर्ड हैं AWS के। यहाँ पर लेफ्ट साइड में उसको आप फिल कर सकते हैं, एक्सपीरियंस इसका ले सकते हैं, EC2 एक्सपीरियंस न्यू और ओल्ड। 2 इसके डैशबोर्ड है, मैं कभी न्यू यूज़ करता हूँ और कभी ओल्ड यूज़ करता हूँ। आपने देखा होगा मेरा डैशबोर्ड हमेशा चेंज होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास मशीन्स हैं और ये मशीन अभी मैंने न्यू क्रिएट की थी। अब सपोज कि न्यू मशीन जो मैंने क्रिएट की थी और मुझे टर्मिनेट करना है मशीन, किसी एक पर्टिकुलर मशीन को टर्मिनेट करना है, यहाँ पर इस मशीन को पर्टिकुलर टर्मिनेट करना है मुझे, ये मशीन मुझे सेव करके रखना है। तो हाउ वी कैन प्रोटेक्ट द मशीन विथ एक्सीडेंटल टर्मिनेट। बाय लक कि हमें यहाँ पर बाय मिस्टेक कि जब भी मैं टर्मिनेट कर रहा था मशीन तो मुझसे यहाँ पर क्लिक करना था, मुझे टर्मिनेट, इस पर्टिकुलर मशीन को टर्मिनेट करना है और मैंने इसमें क्लिक करके रखा है। यहाँ पर बाय मिस्टेक से मुझे इसमें क्लिक हो गया। तो यदि यहाँ पर हम एक्शन
यहाँ पर टर्मिनेट करते हैं तो ये ऑटो टर्मिनेट हो जाएगी। अगर मैं इसको टर्मिनेट करूँगा, टर्मिनेट पे क्लिक करूँगा, टर्मिनेट हो जाएगा। आपको ही पता है, आपने टर्मिनेट करके देखा होगा, टर्मिनेट हो जाएगा। क्या इसको एक्सीडेंटल टर्मिनेट से बचाया जा सकता है? यस, इसको हम सेव कर सकते हैं एक्सीडेंटल टर्मिनेट से। कैसे? आपने यहाँ पर न्यू सर्वर 1 पे क्लिक किया है और यहाँ पर आप इसको कैसे सेव कर सकते हैं टर्मिनेशन से? क्लिक ऑन दिस मशीन, क्लिक ऑन एक्शन, इंस्टेंस सेटिंग एंड चेंज termination protection. Click on here and enable this. आप इसको enable कर दीजिए। Enable termination protection to prevent your instance from being accidentally terminated. Okay, save it. और इसको हमने अगेन सेलेक्ट किया हुआ है और इसको टर्मिनेट करने की कोशिश करेंगे मशीन को। टर्मिनेट इंस्टेंस, क्लिक ऑन। मैसेज यहाँ पर देखिए, फेल टू टर्मिनेट एन इंस्टेंस, द इंस्टेंस may not be terminated, modify it, disabled API termination. ओके, तो हम कैसे किसी भी इंस्टेंस को टर्मिनेशन से, एक्सीडेंटल टर्मिनेशन से सेव कर सकते हैं? इसके लिए आपको एक्शन, इंस्टेंस सेटिंग और यहाँ पर आपको चेंज टर्मिनेशन प्रोटेक्शन ऑन करना होगा। मैंने इसमें भी आई थिंक ऑन करके रखा है। इसको भी अगर मैं टर्मिनेट करूँगा तो आई थिंक टर्मिनेट नहीं होना चाहिए। टर्मिनेट, यहाँ पर भी देखिए मेरे फर्स्ट मशीन भी टर्मिनेट नहीं हो रही। देन हाउ वी कैन अनचेक द स्टेटस, कैसे फिर से इसको रिवर्ट कर सकते हैं? जैसे मुझे इसको टर्मिनेट करना है तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा और इंस्टेंस सेटिंग, चेंज टर्मिनेशन प्रोटेक्शन, इसको डिसेबल कर दूंगा। यहाँ से एनेबल को अनचेक कर दूंगा एंड फिर से मैं इसको टर्मिनेट करूँगा। टर्मिनेट, ये सक्सेसफुली टर्मिनेटेड यहाँ पर मैसेज डिस्प्ले हो रहा है और थोड़ी देर बाद ये टर्मिनेट हो जाएगी मशीन, यहाँ से डिसेबल्ड हो जाएगी। थोड़ी देर बाद ये शट डाउन हो रही है प्रोसेस अभी, और आफ्टर दैट मशीन विल बी टर्मिनेटेड। So this is the concept of the protecting instance with accidental termination. तो मशीन टर्मिनेटेड हो गई फर्स्ट। अगर सेकंड मशीन को अगर टर्मिनेट करूँगा तो ये टर्मिनेट नहीं होगी, बिकॉज यहाँ पर अभी जो इसका स्टेटस मैंने सेट करके रखा है एनेबल, ऑलरेडी मैंने इनेबल स्टेटस चेक किया हुआ है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द टर्मिनेशन। नेक्स्ट थिंग इज स्केल अप एंड स्केल डाउन, स्केल अप एंड स्केल डाउन एंड स्केल इन एंड स्केल आउट। तो यहाँ पर 2 कॉन्सेप्ट यहाँ पर वर्क करते हैं। यहाँ पर 2 कॉन्सेप्ट यहाँ पर वर्क करते हैं। ये स्मॉल टॉपिक है बट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको अच्छे से समझिएगा। दिस वन इज एक्सिस, जैसा कि हम मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं एक्स एंड वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस एंड दिस वन इज वाई। अब ये सोचेंगे यहाँ पर भी मैथमेटिक्स से स्टार्ट हो गई, मैथमेटिक्स नहीं पढ़ेंगे यहाँ पर अभी, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझाना है। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्केलिंग के 2 कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर समझाना है। तो इसका मीनिंग क्या होता है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्केलिंग का, यहाँ पर आप इसको समझेंगे।
तो देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट है हॉरिजॉन्टल स्केलिंग एंड वर्टिकल स्केलिंग, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग एंड वर्टिकल स्केलिंग टू कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। हॉरिजॉन्टल किसको बोलते हैं एंड वर्टिकल किसको बोलेंगे, यहाँ पर आप देखिए। सपोज वी हैव अ मशीन, जब भी हम मशीन लॉन्च करते हैं, किसी AWS में मशीन लॉन्च करते हैं, तो बेसिक क्या यहाँ पर जो सेटअप्स होते हैं, बेसिक सेटअप्स वो होते हैं कि बेसिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहता है इसका, रैम 1 GB, फिर CPU 1 कोर CPU एंड स्टोरेज जो रहता है बाय डिफ़ॉल्ट। सपोज अभी मैंने लॉन्च किया मशीन तो 8 GB स्टोरेज ये है, ये एग्जिस्टिंग मेरा कॉन्फ़िगरेशन है भाई, एग्जिस्टिंग कॉन्फ़िगरेशन मशीन का है। और ये EC2 मशीन है मेरे, EC2 इंस्टेंस जो अभी मैंने यहाँ पर क्रिएट किया हुआ है, न्यू सर्वर 1। तो इस मशीन का कॉन्फ़िगरेशन ये है। इनिशियली क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है 1 GB रैम एंड 1 CPU एंड 8 GB स्टोरेज, इतना इनफ है फॉर स्मॉल बिजनेस। और यदि बिजनेस आफ्टर फ्यू मंथ्स ग्रो होता है और वहाँ पर रिक्वायरमेंट हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट फिर से आती है, तो क्या होगा। सपोज आपने यही मशीन मार्केट से आपने परचेस किया सेम कॉन्फ़िगरेशन, और आप C लैंग्वेज पे प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, C लैंग्वेज या बेसिक किसी लैंग्वेज पे आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, सेम कॉन्फ़िगरेशन मशीन आपने परचेस किया, और ये बस मशीन जो है ये काफ़ी चीपेस्ट मशीन होती हैं, आप सस्ती मशीन आपने खरीद लिया। सपोज आपने ग्रेजुएशन कर रहे हैं और आप फर्स्ट ईयर में हैं, आपने मशीन बाय कर लिया। इन फ्यूचर ये आपने फर्स्ट ईयर में आपने इस कॉन्फ़िगरेशन की मशीन, क्योंकि आपको बेसिक प्रोग्रामिंग, आप जब थर्ड ईयर में आप या तो थर्ड ईयर में आप जैसे ही जाएंगे तो आपको न्यू लैंग्वेजेस वहाँ पर पढ़ाई जाएंगी, लाइक पाइथन है, मशीन लर्निंग है, क्लाउड कंप्यूटिंग है एंड बहुत सारी चीज़ें ऐसी आपको पढ़ाई जाएंगी। तो आपने जो बेसिक मशीन यहाँ पर परचेस की थी 1 GB रैम 1 कोर CPU एंड स्टोरेज 8 GB, तो थर्ड ईयर में आपको जो आपने पैकेजेस आपने सेलेक्ट किए हैं, सपोज आपने यहाँ पर पैकेजेस सेलेक्ट किए हैं कि आपको मशीन लर्निंग भी सीखना है, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस आपको सीखना है, डेटाबेस सीखना है आपको, पाइथन, और आपको PUBG भी गेम भी खेलना है, गेम ऐसे। तो ये सब चीज़ें आपको अपनी मशीन पे इंस्टॉल करना है, तो आप इस पर्टिकुलर मशीन पे इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं, इस पर्टिकुलर मशीन पे इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये मशीन सपोर्ट नहीं करेगी इतना सब कुछ इंस्टॉल करने के लिए। देन सोल्यूशन क्या होगा आपके थर्ड ईयर में, अगेन सोल्यूशन आपके पास थर्ड ईयर में अगेन होगा कि आपने घर में फिर से बोला कि मुझे एक और मशीन परचेस करनी है, तो घर वाले भी पूछेंगे कि भैया तुमने किया तो था मशीन परचेस, क्या एवरी ईयर में मशीन परचेस करोगे तुम? ऐसा तो नहीं हो सकता। आपने यहाँ पर डिमांड की कि नहीं मुझे तो ये मशीन परचेस करना है, और मुझे यहाँ पर क्योंकि मेरे फ्रेंड्स के पास हाई कॉन्फ़िगरेशन मशीन है, उनके पास रैम 8 GB है, 8 GB या 4 GB, सपोज 4 GB एंड स्टोरेज भी अच्छा खासा है 1 TB, एंड इसके अलावा है CPU, उसने बोला CPU ऑक्टा कोर है, ऑक्टा कोर या क्वाड कोर,
ऑक्टा कोर मीन्स 8 कोर, 8 कोर जिसमें होते हैं उसको ऑक्टा कोर बोलते हैं, जिसमें 4 कोर होते हैं उसको क्वाड कोर बोलते हैं, जिसमें 2 कोर होते हैं उसको डुअल कोर बोलते हैं। तो ये आपको इस कॉन्फ़िगरेशन की मशीन 3rd ईयर में रिक्वायर्ड है। तो आपको अगर आप इसको परचेज करते हैं तो ये तो आपकी वेस्ट हुई ना, इसमें डेटा भी था आपका, बहुत कुछ था, डेटा ट्रांसफर करना पड़ेगा आप एक मशीन से दूसरी मशीन पे, या उसको पेन ड्राइव पे बैकअप लेना पड़ेगा और उसके बाद उसको दूसरी मशीन पे मुझे कॉपी पेस्ट करना होगा, यहाँ से कॉपी किया और वहाँ पर पेस्ट करना होगा। तो इस मशीन का क्या हुआ, इस मशीन को आपने रिजेक्ट कर दिया, ये मशीन आपने रिजेक्ट कर दिया। बट क्लाउड पे ऐसा नहीं कर सकते, क्लाउड में ऐसा कर तो सकते हैं, बट क्लाउड में क्या होता है कि जो एग्जिस्टिंग मशीन है उसको आप इंक्रीज कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग मशीन को ही आप इंक्रीज कर सकते हैं। क्लियर, एग्जिस्टिंग मशीन को यू कैन इंक्रीज इन क्लाउड, ये क्लाउड में फीचर है। मीन्स यू कैन इंक्रीज द रैम, सीपीयू एंड स्टोरेज एज पर योर नीड। बट यहाँ पर ऐसा नहीं कर सकते थे आप, आपको नया मशीन ही परचेज करना होगा क्योंकि आपके रिक्वायरमेंट ऐसे है। आप यहाँ पर रैम तो जरूर इंक्रीज कर लेते हैं रैम, जैसे आपने मार्केट में परचेज किया कि 4 GB रैम है, तो आपने आपके उसमें अगर मदरबोर्ड में 2 रैम सपोर्ट करता है तो आपने मार्केट पे गए और मार्केट में आपने कहा कि 4 GB रैम और इसमें इंस्टॉल्ड कर दो, वो इंस्टॉल कर दिया जाता है। सीपीयू बहुत रेयरली चेंज होते हैं, क्योंकि सीपीयू क्यों रेयरली चेंज होते हैं, क्योंकि आपके कुछ मदरबोर्ड रहते हैं वो सपोर्ट नहीं करते। स्टोरेज चेंज हो जाता है कि आपके पास वो 1 TB था तो आप 2 TB वहां पर अलग से इंस्टॉल कर सकते हैं, तो आपका ये चेंज हो जाता है। बट एक लिमिट तक आपका जो मदरबोर्ड है वो एक लिमिट तक ही सपोर्ट करता है हार्डवेयर चेंजेस। तो यहाँ पर क्या उसका सोल्यूशन है क्लाउड में, यस वी कैन इंक्रीज द रैम एंड सीपीयू। तो रैम एंड सीपीयू जो इंक्रीज होता है, तो जो AWS में है ये पेयर में इंक्रीज होता है, ये जो इंक्रीज होगा ये दोनों पेयर में इंक्रीज होंगे, और जो स्टोरेज है वो इंडिविजुअल इंक्रीज हो सकता है, स्टोरेज ऐड ऑन हो सकता है और एग्जिस्टिंग स्टोरेज इंक्रीज हो सकता है। तो अब मेरी न्यू रिक्वायरमेंट थी, यहाँ पर न्यू रिक्वायरमेंट है कि यहाँ पर न्यू रिक्वायरमेंट कुछ ऐसी है कि जो रैम है यहाँ पर रैम होनी चाहिए 4 GB रैम, और यहाँ पर 4 कोर CPU, 4 कोर या 2 कोर, इट डिपेंड्स ऑन द इंस्टेंस टाइप। एंड यहाँ पर हार्ड डिस्क मैंने 10 GB यहाँ पर सेलेक्ट कर ली। ये मेरी न्यू रिक्वायरमेंट है, दिस वन इज माय न्यू रिक्वायरमेंट। न्यू रिक्वायरमेंट ऐसा आपके रियल लाइफ में भी ऐसी रिक्वायरमेंट आती है, जैसे कि आप मार्केट में पता करते हैं कि भैया इसमें रैम एक नई और रैम लग जाएगी 4 GB की, हार्ड डिस्क चेंज हो सकती है क्या, SSD लग सकती है इसमें क्या, ऐसे कई सारे कॉन्सेप्ट हैं। तो आप मार्केट पर जाकर उसको चेंज करते हैं। यहाँ पर AWS में कहीं मार्केट जाने की जरूरत नहीं है, आपने कंसोल अपना ऑन लॉगिन किया है और कंसोल लॉगिन करके आपने इसको, सपोज मुझे हार्ड डिस्क यहाँ पर चेंज करनी है, हार्ड डिस्क मैंने 8 to 10 GB करना है हार्ड डिस्क को, तो यहाँ पर प्रोविजन है सेलेक्ट इंस्टेंस, आपको कौन से इंस्टेंस में स्टोरेज चेंज करना है। तो अगर आप यहाँ पर चेक करेंगे तो यहाँ पर स्टोरेज आपको यहाँ पर डिस्प्ले होगा, और कितना स्टोरेज यहाँ पर इंस्टॉल्ड है 8 GB, किस पर्टिकुलर वॉल्यूम पे, इस वॉल्यूम आईडी पे 8 GB इंस्टॉल्ड है और ये अटैच्ड है। यहाँ पर स्टोरेज जो होते हैं वो 2 टाइप्स में रहते हैं, एक रूट स्टोरेज होता है, एक एडिशनल EBS स्टोरेज होता है जिसको मैं बाद में कंप्लीट करूँगा। हाउ वी कैन इंक्रीज द साइज, ये थोड़ा सा साइज इंक्रीज करने में थोड़ा टाइम लेता है, इंस्टेंट रिफ्लेक्ट नहीं होता, यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाएगा बट चेंजेस मशीन पे चेंजेस आने में थोड़ा आपको एडिशनल एफर्ट्स लगाने होते हैं। बट अभी मैं इसको चेंज करना बता रहा हूँ मैं। सो आई विल सेलेक्ट द वॉल्यूम इन द EBS का फुल फॉर्म है इलास्टिक ब्लॉक स्टोर। क्लिक ऑन वॉल्यूम्स, दिस इज द सर्विस ऑफ द AWS। यहाँ पर आप देखेंगे कि आपकी मशीन पे जो हार्ड डिस्क है वो कौन सी हार्ड डिस्क है, ये हार्ड वॉल्यूम आईडी है, मतलब ये हार्ड डिस्क आपके लैपटॉप या आपकी EC2 इंस्टेंस में अटैच्ड है अभी, और इसका स्टोरेज है 8 GB।
इस मशीन का कॉन्फ़िगरेशन आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि जितनी भी हार्ड डिस्क होती हैं, अगर आपने ये सुना होगा कि साटा हार्ड डिस्क पहले रन होती थी, साटा हार्ड डिस्क अटैच होके आती थी लैपटॉप पे या डेस्कटॉप पे, तो उनका एक पर्टिकुलर स्पीड था, रीड और राइट का स्पीड था, और उन पे मोटर लगी होती थी और मोटर की स्पीड होती थी 5400 आरपीएम या तो 7200 आरपीएम। जितने ज़्यादा हाई आरपीएम की मशीन होगी, मोटर्स लगी होंगी इलेक्ट्रिकल मोटर, उतनी फास्ट आपकी हार्ड डिस्क रन करती थी। बट उसकी भी एक लिमिट थी कि वो उससे ज़्यादा मोटर की स्पीड, इलेक्ट्रिकल मोटर की स्पीड इंक्रीज नहीं कर सकते थे। तो अभी जो रिसेंट हार्ड डिस्क मार्केट में अवेलेबल है, एसएसडी है और डिफरेंट टाइप की हार्ड डिस्क अवेलेबल है, तो उनका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है। तो इसको हम बोलते हैं वॉल्यूम मीन्स डिस्क स्टोरेज। हार्ड डिस्क आप ये समझिएगा, इसको यहाँ पर वॉल्यूम बोला जाता है, ठीक है, स्टोरेज को यहाँ पर वॉल्यूम एडब्ल्यूएस में। तो ये जो मशीन है, ये जो हार्ड डिस्क है, ये पर्टिकुलर किस इंस्टेंस के साथ अटैच है, आपको इसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पर मिल जाएगी कि किस पर्टिकुलर इंस्टेंस के साथ ये अटैच्ड है। यहाँ पर ये आप चेक कर सकते हैं कि अगर आपने मल्टीपल इंस्टेंसेस क्रिएट करके रखे हैं, तो यहाँ पर ये आपको शो करेगा कि ये किसके साथ अटैच्ड है, हार्ड डिस्क किस मशीन पे अटैच्ड है। यहाँ पर ये चेक कीजिए, ये हो गया उस पर्टिकुलर इंस्टेंस का आईडी, हो गया I-010A। तो इस पर्टिकुलर हार्ड डिस्क को मुझे इंक्रीज करना है, तो कैसे इंक्रीज करेंगे? सेलेक्ट द वॉल्यूम। यहाँ पर अदर डिटेल भी आप चेक कर सकते हैं वॉल्यूम का, यहाँ पर डिटेल डिस्क्रिप्शन है। स्टेटस चेक, इसका भी स्टेटस चेक होता है। मॉनिटरिंग होती है, मॉनिटरिंग आपको इन फ्यूचर में बताऊंगा, अभी नहीं बता रहा मैं, ठीक है। मॉनिटरिंग टूल्स में बताऊंगा या मॉनिटरिंग बताऊंगा बाद में। तो यहाँ पर हम इंक्रीज करना है तो क्लिक ऑन द एक्शन, एंड इसको आप डिटेच कर सकते हैं। डिटेच अभी नहीं करना है, अभी हमें इसको मॉडिफाई वॉल्यूम करना है। यहाँ पर आप इसको इंक्रीज कर सकते हैं एज पर योर बजट, आपका कितना बजट है उसके हिसाब से। मैक्सिमम लिमिट है इस पर्टिकुलर मशीन के साथ मैं इतना जीबी अटैच कर सकता हूँ, डिपेंड करेगा इंस्टेंस पे। तो यहाँ पर हमने सपोज इसको 10 GB सेलेक्ट कर लिया, 10 GB, 10 GB मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। मॉडिफाई, सपोज आई एम सेलेक्टिंग द वॉल्यूम, ओके ओके, नाउ इट इज वर्किंग। इसको मैं चेंज कर दूँ, तो यहाँ पर 10 GB मैंने यहाँ पर चेंज कर दिया है, और इसको मैं यहाँ पर से मॉडिफाई करूँगा। यस, यू कैन चेंज एंड रिफ्रेश द विंडो। तो यहाँ पर आपका स्टोरेज जो होगा चेंज हो चुका होगा, और स्टोरेज थोड़ी देर बाद रिफ्लेक्ट होगा। नाउ यू कैन चेक, यहाँ पर आपका 10 GB हो गया। बट आप मार्केट में, कभी आप जाते हैं मार्केट में, तो आपको शॉपकीपर ऐसा ऑप्शन नहीं देगा कि आपको यहाँ पर 2 GB इंक्रीज, वो आपको ऑप्शन देगा 120 GB, 240 GB, 500 GB, 1 TB, 2 TB, 3 TB। 1 GB 2 GB का ऐसा ऑप्शन वहां पर नहीं होगा शॉप में। AWS कहता है, AWS का फर्स्ट क्लास में मैंने बताया था कि आप उतना पे कीजिए जितना आपको यूज करना है, पे एज यू गो, आप उतने ही पे कर सकते हैं जितना आपको यूज करना है। आप यहाँ पर बहुत माइनर चेंजेस कर सकते हैं, बट जो मार्केट में ऐसा अवेलेबल नहीं है। तो आपने यहाँ पर इसको 10 GB, जैसे ही आपकी फिर से कैपेसिटी 10 GB 8 GB फिल हुई, आपने 2 GB और 4 GB और उसको इंक्रीज कर दिया। तो आपने क्या कर रहे हैं, हार्डवेयर को स्ट्रेच कर रहे हैं, हार्डवेयर को इन्हांस कर रहे हैं। तो जब भी हार्ड डिस्क होगी तो हार्ड डिस्क को हम इजिली यहाँ पर इन्हांस कर सकते हैं, बट जो मेरा रैम है एंड CPU है, वी कैन नॉट इंक्रीज व्हेन मशीन इज रनिंग। व्हेन मशीन इज रनिंग, जब मशीन रन हो रही है तो हम अपना रैम और CPU चेंज नहीं कर सकते हैं। इट मीन्स रन हो रही है तो आप चेंज नहीं कर सकते, मतलब इसको आपको क्या करना होगा, शट डाउन करना होगा। शट डाउन करेंगे तो इसको आप चेंज कर सकते हैं शट डाउन करने के बाद। तो शट डाउन दिस मशीन, स्टॉप इंस्टेंस, ये मशीन पर्टिकुलर स्टॉप हो गई है। और मशीन स्टॉप हो गई है, इसके बाद इस मशीन
पे आपको CPU एंड रैम चेंज करना है। तो यहाँ पर क्या होता है कि CPU और रैम होता है वो कॉम्बिनेशन में होता है। जब भी आप इंस्टेंस लॉन्च कर रहे होते हैं, इंस्टेंस लॉन्च करते हैं, तो आप देखिएगा कि जो सेकंड ऑप्शन है, सेकंड पॉइंट है कि इंस्टेंस सिलेक्शन, तो वहां पर जो ये कॉम्बिनेशंस में रैम एंड CPU कॉम्बिनेशंस में रहते हैं, आपको यहाँ पर इंस्टेंस सेलेक्ट करना पड़ेगा इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअल सिलेक्शन। इंस्टेंस सेटिंग, चेंज इंस्टेंस टाइप, आपको यहाँ से ये करना पड़ेगा। तो आप कैसे चेक करना है कि आपको कौन सी मशीन यहाँ पर लॉन्च करनी है, कैसे कितना हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन आपको इंक्रीज करना है, तो यू कैन ऑल्सो चेक। जब भी आप मशीन लॉन्च करते हैं तो लॉन्च, इसको आप मल्टीपल प्लेसेस में चेक कर सकते हैं। मैं यहाँ से आपको बता रहा हूँ चेक करना, डिफरेंट ऑप्शन भी है चेक करने के। सेलेक्ट दिस वन इज अ चूज इंस्टेंस टाइप। अभी तक हम T2 माइक्रो यूज कर रहे हैं क्योंकि ये फ्री सर्विस है, अदर जो है वो पेड सर्विसेज हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन जो मैंने कहा था कि CPU और मेमोरी का कॉम्बिनेशन यहाँ पर रहता है इंस्टेंस टाइप में, और स्टोरेज यहाँ पर EBS यूज होता है, जो आप नेक्स्ट और नेक्स्ट स्टेप में आप सेलेक्ट करते हैं स्टोरेज, बट रैम एंड CPU कॉम्बिनेशन में आपके अवेलेबल होंगी। तो आपको कौन सा कॉम्बिनेशन, आपको कितना कॉम्बिनेशन चाहिए यहाँ पर ये चेक कर सकते हैं। 2 कोर CPU 4 GB रैम, आप ऐसा कर सकते हैं। हमने वहाँ पर कुछ ऐसा सेलेक्ट किया हुआ है जैसे 2 और 4 हमने यहाँ पर जो सिलेक्ट किया, और कॉम्बिनेशन हमें चेक करना पड़ेगा कि कॉम्बिनेशन अवेलेबल है या नहीं। अगर हमने यहाँ पर कॉम्बिनेशन 4 GB रैम और 4 कोर CPU सेलेक्ट किया हो तो ये अवेलेबल होना चाहिए इंस्टेंस टाइप। यहाँ पर 2 के कॉम्बिनेशन में अवेलेबल है ये, 2 कॉम्बिनेशन में, बट यहाँ पर 4 कॉम्बिनेशन में 16 GB रैम है और 4 GB रैम में है यहाँ पर। तो 4 के कॉम्बिनेशन में ऐसा नहीं है यहाँ पर, देखिए ये देखिए। तो हमें यहाँ पर अपना कॉन्फ़िगरेशन चेंज करना होगा कि आप इसी कॉन्फ़िगरेशन के साथ सिलेक्शन कर सकते हैं हार्डवेयर को, और आप यहाँ पर कितनी भी रैम का सिलेक्शन कर सकते हैं। 192 GB रैम, 72 कोर CPU, कितना हाई स्पीड मशीन होगी अगर आप ऐसा सिलेक्शन करते हैं तो इसको नहीं करेंगे बिकॉज ऑल आर द चार्जेबल सर्विस, सभी चार्जेबल हैं, आप ऐसा नहीं करेंगे। तो हमें यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन, सपोज कि मैंने ये सिलेक्ट कर लिया 2 CPU एंड 4 GB रैम, यहाँ पर मैंने अपना सिलेक्शन चेंज कर दिया, यहाँ पर 2 GB रैम कर दिया मैंने इंस्टेड ऑफ 4 GB, 2 GB रैम। तो 2 GB रैम ये किस इंस्टेंस टाइप में अवेलेबल है, T2 मीडियम, इसको कर सकते हैं। ये चार्जेबल है, सर्विस चार्जेबल है, बट आपको बता रहा हूँ मैं इसको चेंज करके। क्लिक ऑन दिस एंड सेलेक्ट T2 मीडियम, व्हाट इज दिस, T2 मीडियम और T2 मीडियम, T2 मीडियम, सेलेक्ट एंड अप्लाई। करंट आपका ये था और एग्जिस्टिंग आपका T3 माइक्रो। लुक हियर, T2 मीडियम इज नाउ सेलेक्टेड, T2 मीडियम, और T2 मीडियम का कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होगा, इसमें रैम डिफरेंट होगी एंड CPU डिफरेंट होगा। तो आई थिंक मैंने CPU कॉन्फ़िगरेशन, हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपको लाइनक्स कमांड्स भी बताई थी, बट आप यहाँ पर भी चेक कर सकते हैं, इनकी डिटेल चेक कर सकते हैं, और आप इसको चेक करना है तो आप कमांड के थ्रू भी चेक कर सकते हैं ऑल कॉन्फ़िगरेशंस। तो ये हमारा T2 माइक्रो हो गया, और मैंने T2 माइक्रो सेलेक्ट किया तो ऑब्वियसली यहाँ पर 2 कोर CPU एंड 4 GB रैम सेलेक्ट हो गई। तो आपने यहाँ पर क्या कर दिया, इसका मीनिंग है कि एग्जिस्टिंग मशीन पे न्यू कॉन्फ़िगरेशन, मतलब हार्डवेयर को आपने क्या कर दिया, आपने यहाँ पर हार्डवेयर स्केल अप तो जब भी हार्डवेयर स्केल अप होता है तो इसको बोलते हैं वर्टिकल स्केलिंग। हार्डवेयर स्केल अप होगा या तो डाउन होगा, कॉन्फ़िगरेशन या तो चेंज होगा, हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगा
या तो डाउन होगा, अप होगा या डाउन होगा। तो मैंने यहाँ पर कॉन्सेप्ट आपको बताया था कि स्केल अप या तो अप होगा या तो डाउन। अप मीन्स एग्जिस्टिंग हार्डवेयर चेंज करना, स्केल अप एग्जिस्टिंग इंस्टेंस में हार्डवेयर चेंज करना, इंक्रीज करना, और डाउन मतलब डाउन करना। तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो इसको बोलते हैं वर्टिकल स्केलिंग। This one is a vertical scaling. In vertical scaling, we increase or decrease hardware in existing EC2 instance. That is a vertical scaling. Horizontal scaling क्या होता होगा? Horizontal scaling कुछ डिफरेंट होता होगा। अभी मैं इसको चेंज करता हूँ फिर से, जो मैंने सिलेक्शंस किए हुए थे उसको फिर से मैं प्रीवियस सिलेक्शंस कर दूं, बिकॉज सर्विस इज चार्जेबल। इंस्टेंस सेटिंग, चेंज इंस्टेंस टाइप एंड सेलेक्ट। करंट मेरा क्या है यहाँ पर, यू कैन लुक T2 मीडियम। इससे हमें करना है T2 माइक्रो जो प्रीवियस था। आपने फिर से उसको पुराने स्टेज में लेकर आ गए। यहाँ पर आपने क्या कर दिया, इसको डाउन। स्केल अप इसको बोलते हैं, और स्केल डाउन। इस कॉन्फ़िगरेशन से आप फिर से इधर साइड आ रहे हैं। तो यदि इधर से इधर आएंगे, अभी हमने डिस्क स्टोरेज इनफैक्ट नहीं चेंज किया है, डिस्क में इतना कॉस्टिंग नहीं आती। इसको बोलते हैं स्केल डाउन। तो एग्जिस्टिंग में चेंज करना, दिस वन इज अ वर्टिकल स्केलिंग, this one is a vertical scaling. Next one is a horizontal scaling. Next one is a horizontal scaling. Next one is a horizontal scaling. Horizontal scaling में क्या होता है, ये आपका अगेन यहाँ पर एक्सिस है, यहाँ पर अगेन आपके पास 2 एक्सेस हैं, और आपने एक EC2 मशीन यहाँ पर लॉन्च की हुई है, और EC2 मशीन है आपकी यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पर इसका सपोज कॉन्फ़िगरेशन है रैम 1, इस EC2 में है रैम 1 GB और CPU 1 कोर, डिस्क स्टोरेज यहाँ पर 8 GB। ये है आपकी EC2 मशीन। एक है ये है EC2 मशीन, EC2 इंस्टेंस। आपने सपोज आपका बिजनेस है, स्टार्टिंग बिजनेस है, आपका EC2 एक मशीन पे वर्क हो रहा है। इन फ्यूचर आफ्टर फ्यू मंथ्स, 1 और 2 मंथ्स, आपको ये नीड हुई कि एक और इंस्टेंस की हमें नीड है, और एक और मशीन हमारे पास होना चाहिए, क्योंकि बिजनेस ग्रो कर रहा है और उसको हमें सपोर्ट की ज़रूरत है। उसको हमें अनदर एक और मशीन हमें लॉन्च करनी है, और उस मशीन पे हमें कुछ सर्विसेज उसकी इंस्टॉल करनी है, जैसे फॉर लाइक वेब सर्विसेज। जैसे मैंने आपको लोड बैलेंस, ऑटो स्केलिंग अभी नहीं बताया, ऑटो स्केलिंग में बताऊंगा मैं कि आपको इन फ्यूचर आपको अनदर मशीन्स की नीड है सेम कॉन्फ़िगरेशन की। तो आप क्या करेंगे, सेम एक और मशीन क्रिएट करेंगे, सेम एक और मशीन, इसके पैरेलल पे एक और मशीन क्रिएट होगी आपकी, यहाँ पर एक और मशीन क्रिएट हो जाएगी, इसकी क्लोन। ऐसे मशीन आप जितनी भी क्रिएट करेंगे क्लोन। तो ये क्या हो गया, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। हॉरिजॉन्टल स्केलिंग मींस आप सेम कॉन्फ़िगरेशन की, या आपने मल्टीपल मशीन लॉन्च करना स्टार्ट कर दिया, और इनसे आपने सर्विस, अदर सर्विस स्टार्ट कर दी, लाइक अ वेब सर्विस एंड अनदर सर्विसेज। ओके,
सेम क्लाइंट के लिए आपने इस टाइप में सर मशीन लॉन्च कर दिया है, या तो अप कर सकते हैं या डाउन कर सकते हैं। तो मशीन अगर आप लॉन्च कर रहे हैं, मशीन क्रिएट कर रहे हैं, EC2 आप सेम कॉन्फ़िगरेशन क्रिएट कर रहे हैं, तो आप इसको बोलेंगे स्केल इन। आप एग्जिस्टिंग इंफ्रा में अनदर मशीन को इंक्रीज कर रहे हैं सेम कॉन्फ़िगरेशन पे, और EC2 मशीन आप अगर यहाँ से डिलीट कर रहे हैं, टर्मिनेट, ऑटो टर्मिनेट सपोज हो रही हैं, ऑटो स्केलिंग में ऑटो टर्मिनेट होती हैं, तो स्केल आउट, यहाँ पर आप उसको बोलेंगे स्केल आउट। आई थिंक मैंने यही बताया है, स्केल इन एंड स्केल आउट यहाँ पर। ठीक है, इसमें पॉसिबल है हॉरिजॉन्टल स्केलिंग में। तो अगर आप मशीन यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ पर आप मशीन क्रिएट कर सकते हैं, तो मशीन को आप टर्मिनेट भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपका नीड यहाँ पर कंप्लीट हुई, सपोज आपने यहाँ पर इसको टर्मिनेट कर दिया, यहाँ से इसको आपने टर्मिनेट कर दिया, आपके पास इतना है, तो इसको बोलते हैं स्केल आउट, और मशीन क्रिएट करना स्केल इन। ओके, तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट आपने स्केल इन स्केल आउट, तो एक इंटरव्यू क्वेश्चन है इसमें, नोट डाउन इन योर नोटबुक व्हाट इज द इंटरव्यू क्वेश्चन, नोट, वेरी इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन। ये तो है ही, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्केलिंग है ही, एंड सोल्यूशन आपको पता होने चाहिए। डिपेंड ऑन द सॉफ्टवेयर कैपेसिटी कि हमें कब स्केल इन कब स्केल आउट करना है, या कब हमें स्केल इन स्केल आउट के साथ हमें कब स्केल अप और स्केल डाउन करना है। ये सोल्यूशन आर्किटेक्ट का वर्क होता है, सोल्यूशन आर्किटेक्ट को ये प्रोवाइड करना चाहिए सोल्यूशन। तो ऑटो स्केलिंग जो है comes under scale out, comes under scale out। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्केल आउट। तो ऑटो स्केलिंग अभी मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, ऑटो स्केलिंग पढ़ाऊंगा मैं। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि डज ऑटो स्केलिंग कम्स इन स्केल आउट और नॉट। तो यस, ऑटो स्केलिंग कम्स इन स्केल आउट। सो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट वॉल्यूम हम लोग पढ़ेंगे, और वॉल्यूम का यूज करना, जिससे इसमें थोड़ा टाइम लगेगा आपको समझाने में वॉल्यूम्स को। तो वॉल्यूम्स, इट मीन्स वॉल्यूम्स का मीनिंग क्या होता है, इसको बेसिक यहाँ पर मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ, और कमिंग क्लास में इसको डिटेल में डिस्क्राइब करूँगा। व्हाट इज द वॉल्यूम? क्लिक ऑन द EC2 डैशबोर्ड, click on launch instance, वॉल्यूम मीन्स हार्ड डिस्क। कि आपने सपोज कि शॉप में आप लैपटॉप परचेस करने गए, तो लैपटॉप आप जब परचेस करने गए तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर एक हार्ड डिस्क ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, SATA हार्ड डिस्क। तो आपने कहा कि इसमें कोई एक अनदर हार्ड डिस्क लग सकती है क्या? तो उसने ऑप्शन दिया कि इसमें SSD एक और लग सकती है, इसमें 2 स्लॉट है। तो आपने उस पर्टिकुलर एक ही लैपटॉप में 2 हार्ड डिस्क वहाँ पर अटैच कर लिया है। तो एक प्राइमरी हार्ड डिस्क होगी, प्राइमरी में जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा। फॉर एग्जांपल, जैसे आपका C ड्राइव होती है विंडोज पे, ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें इंस्टॉल्ड होता है। एंड अनदर मीन्स यहाँ पर एक और उसने प्लगेबल डिवाइस यहाँ पर एक और लगा दिया है, EBS, यहाँ पर EBS, इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज, एक और यहाँ पर उन्होंने अटैच कर दिया है। यहाँ पर A ऑलरेडी इंस्टॉल्ड था। तो रूट वॉल्यूम सिर्फ एक होता है, किसी भी इंस्टेंस में रूट वॉल्यूम ओनली 1 होता है। EBS मोर देन 1 हो सकते हैं। तो आपको यहाँ पर कितने स्टोरेज का चाहिए? आपने कहा 4 GB स्टोरेज का एक और SSD, यहाँ पर कौन सा, यहाँ पर ऑप्शन है कौन सा आपको यूज करना है। कोल्ड स्टोरेज यूज करना है जो काफ़ी स्लो होता है, मैग्नेटिक डिस्क है,
हार्ड डिस्क है, SSD है, कौन सा यूज करना है, तो हार्ड डिस्क हमने SSD यूज कर लिया। SSD फाइल, लॉन्च, एग्जिस्टिंग की पेयर यूज कर लूंगा मैं माइक की, एंड कैसे वेरीफाई करेंगे कि इसमें 2 हार्ड डिस्क कौन सी मशीन पे कितनी हार्ड डिस्क अटैच्ड है, कितने वॉल्यूम्स अटैच्ड हैं। तो अभी जो मैंने मशीन लॉन्च की है ये है न्यू, अभी यहाँ पर न्यू विथ 2 वॉल्यूम, 2 वॉल्यूम के साथ जो मेरी हार्ड डिस्क यहाँ पर 2 वॉल्यूम के साथ जो मशीन लॉन्च हो रही है, यहाँ पर इंस्टेंस टाइप पेंडिंग है, अभी स्टार्ट होने को है मशीन। तो आपने कैसे वेरीफाई करेंगे इसमें कि 2 वॉल्यूम्स अटैच हैं। क्लिक ऑन दी मशीन एंड क्लिक द स्टोरेज, यहाँ पर आपको स्टोरेज यहाँ डिस्प्ले होगा, देखिए वॉल्यूम आईडी, यहाँ पर 2 स्टोरेज, फर्स्ट स्टोरेज है 8 GB और सेकंड हार्ड डिस्क जो सेकंड स्टोरेज है 4 GB का यहाँ पर। अब इसको यहाँ से भी वेरीफाई कर सकते हैं, क्लिक ऑन दी वॉल्यूम्स, यहाँ पर वेरीफाई कर सकते हैं कौन सा वॉल्यूम किस हार्ड किस इसी इंस्टेंस के साथ अटैच्ड है। तो यहाँ पर ये शो कर रहा है एक 10 GB का जो इंस्टेंस आईडी होगा डिफरेंट होगा, और 4 GB और 8 GB का इंस्टेंस आईडी सेम होना चाहिए। तो हाउ आई कैन वेरीफाई, स्क्रॉल राइट साइड, यहाँ पर ये चेक कीजिए ये किस न्यू सर्वर 1 पे ये वॉल्यूम अटैच्ड है, और ये वॉल्यूम जो अभी मैंने 2 वॉल्यूम मशीन क्रिएट किया है उसमें अटैच्ड है ये। तो यहाँ पर एक जो मशीन है EC2 इंस्टेंस उसमें 2 वॉल्यूम्स अटैच्ड हैं, और फर्स्ट वाले में 10 GB का वॉल्यूम अटैच्ड है। आप अटैच भी कर सकते हैं और इसको डिटैच कर सकते हैं। अगर आपको इसको डिटैच करना है, जस्ट लाइक अ पेन ड्राइव, आप इसको पेन ड्राइव आप समझ लें कि आपने यहाँ पर अटैच किया हुआ है, इसको आप यहाँ से डिटैच कर दीजिए। डिटैच मतलब आपने सपोज पेन ड्राइव अपने कंप्यूटर पे लगाया हुआ है लैपटॉप में, आपने उसको डिटैच कर दिया, यहाँ से डिटैच कर दिया तो ये अवेलेबल रहेगी और इसको कोई भी यूज कर सकता है। आप रिफ्रेश करेंगे इसको थोड़ी देर में, ये चेंज हो जाएगी और यहाँ पर स्टेटस इसका अवेलेबल शो करेगा कि आपने जो एडिशनल स्टोरेज एक और डिस्क आपने अपने लैपटॉप में लगाया था उसको आपने डिटैच कर दिया, उससे अलग कर दिया आपने। तो अलग कर दिया तो आप अपने उसको फ्रेंड को दे दीजिए, या कोई भी अनदर लैपटॉप में इसको आप इंजेक्ट कर सकते हैं, अटैच कर सकते हैं। ऑब्वियसली आपने इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पर ये चेक कीजिए, यहाँ पर क्या ये शो कर रहा है स्टेटस, दिस वन इज अवेलेबल एंड दिस वन इज यूज। ऑलरेडी जो यूज है उसको आप यूज नहीं कर सकते हैं इजिली, बट जो अवेलेबल है उसको आप फिर से अटैच कर सकते हैं। आपको किस में अटैच करना है, जो मेरे पास ये एग्जिस्टिंग एक और इंस्टेंस है उसमें अटैच करना है, तो आप उसमें अटैच कर सकते हैं। इसको कैसे अटैच करेंगे, यहाँ पर मुझे ये सेलेक्ट करना होगा, मुझे जो एग्जिस्टिंग मेरा इंस्टेंस है उसका आईडी मुझे सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पर इस वाले में मुझे अटैच करना है, तो इसका आईडी ये है, इंस्टेंस आईडी यहाँ पर चेक कीजिए। इसको मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया, सपोज इस इंस्टेंस का आईडी मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया, कॉपी, और जब भी मैं वॉल्यूम अटैच करूँगा तो वॉल्यूम, क्लिक ऑन दी वॉल्यूम कि जो न्यू मशीन है उससे वॉल्यूम मैंने एक डिटैच कर लिया है। कौन सा वॉल्यूम, 4 GB का, 4 GB अवेलेबल है। इसके साथ जो कंडीशन होगी, नोट डाउन योर नोटबुक, कि जो आपके अवेलेबिलिटी जोन है ना वो सेम होनी चाहिए। अगर 1 भी है तो दोनों ही जो है ये वॉल्यूम एंड मशीन है तो इजिली अटैच नहीं होगा। तो इसको अगर करके देखेंगे, अगर सेम जोन पे दोनों हैं तो अटैच हो जाएंगे, अदरवाइज ये अटैच नहीं होंगे। क्लिक ऑन दी अटैच एंड
सेलेक्ट इंस्टेंस, यहाँ पर आपके पास इंस्टेंस है, यहाँ पर एक इंस्टेंस है, यहाँ पर ये चेक कीजिए, यहाँ पर इंस्टेंस ये अब स्टॉप्ड मशीन है, कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड इसके बाद यहाँ पर इसको अटैच कर दीजिए। इसको रिफ्रेश करेंगे पेज को, थोड़ी देर बाद आपको यहाँ पर ये शो करेगा कि आपने जो हार्ड डिस्क अपने वॉल्यूम यहाँ से डिटैच किया था उसको दूसरी मशीन पे आपने अटैच कर दिया। क्लिक ऑन 4 GB। अब ये देखिए किसके साथ अटैच्ड है, लुक एट हियर, इस बार मशीन 1 के साथ ही अटैच्ड है। तो आप इसको पेन ड्राइव से रिलेट कर सकते हैं, हार्ड डिस्क से रिलेट कर सकते हैं कि आपने पेन ड्राइव इंजेक्ट किया अपनी मशीन से और दूसरी मशीन पे अटैच कर दिया, ये अटैच्ड। तो काफ़ी ईजी है यहाँ पर सर्विसेज AWS की। ओके, सो दैट वाज द टुडेज एजेंडा। इसको डिटेल में हम लोग और कमिंग लेक्चर्स में पढ़ेंगे। ओके।